मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय में, जो कि रघुनाथपुर सारनाथ वाराणसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ में ही महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है और साथ में ही बच्चों के जो टैलेंट है, जो अंदर दबे हुए टैलेंट होते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया और भी योग्यताएं जो है यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी प्रतियोगिताएं कराई जाती है। तो हम मिलेंगे इस विद्यालय के ट्रस्टी से और बात करेंगे कि इस विद्यालय में कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को किस तरह से प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। और साथ ही हम ट्रस्टी से बात करते हुए ये भी जानेंगे कि इस स्कूल में टोटल स्टाफ कितने हैं। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शिवमूर्त राजभर। जी शिवमूर्त जी, हमें बताइए कि ये विद्यालय आपने कब स्थापित किया और इस विद्यालय को स्थापना को लेके आपके मन में कैसे ख्याल आया कि विद्यालय को स्थापित किया जाए? मैं 1993 इसकी स्थापना किया और मेरे दिल में ये मनसा थी कि इस एरिया का सर्वांगीण विकास हो और यहाँ से जो बच्चे होनहार निकले, इस विद्यालय का नाम, गांव का नाम, साथ साथ देश का नाम रोशन करें, ये मेरी हार्दिक अभिलाषा थी और उसको मैं अब साकार रूप में दे रहा हूँ। और यहाँ पर चित्रकारी की भी शिक्षा दी जाती है, संगीत की भी शिक्षा दी जाती है और पठन पाठन जो सिलेबस में है, NCERT की सिलेबस की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। इन लोगों को GK वगैरह भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों। जी, तो मास्टर साहब ये बताइए कि आपके इस विद्यालय में कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं और कितनी संख्या में बच्चे होंगे? हमारे यहाँ 1 से लेकर 5 तक ही बच्चे हैं और करीब 300 बच्चे हैं, नियर अबाउट 300। और टोटल स्टाफ आपके पास कितने होंगे सर? देखिए हमारे यहाँ पीजी भी है और LKG UKG, तो हमारे टोटल स्टाफ जो टीचिंग नॉन टीचिंग सब लेकर 12 स्टाफ। जी, मास्टर साहब ने तो ये बहुत अच्छी बात की कि इनके मन में ख्याल आया कि जो भी बच्चा इनके इस विद्यालय से पढ़ लिख के आगे जाए, वो इस विद्यालय के साथ साथ में ही गांव का और अपने देश का भी नाम रोशन करे। इसी मंशा के साथ में इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी और आज काफ़ी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो मास्टर साहब हमें ये बताइए कि और आपके विद्यालय में हमने देखा कि कुछ महिलाएं जो बैग वगैरह का काम करती है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो काम होता है और उसकी देखभाल कौन करता है, किसके अंडर में वो काम होता है और कितनी महिलाएं लगभग आपके यहाँ रोजगार करती होंगी? हाँ, हमारे यहाँ रोजगार जो प्राप्त कर रही हैं वो गरीब मीडियम किस्म के अंत्योदय जिसको कहा जाए, जी हाँ, उस श्रेणी से लेकर मीडियम तक के करीब नियर अबाउट 50, करीब 50 हैं और वे जो है स्वावलंबी हो चुकी हैं और उनको 500-600 बैग दिया जाता है, महीने में वो दे देती हैं और पर बैग जो है 200, हाँ मैं देता हूँ। और हाँ बोलिए। और इसके ये जो है हम जुड़े हुए हैं आजगिन ऑस्ट्रेलिया संकट मोचन फाउंडेशन। जी, कौन सा नाम? आजगिन ऑस्ट्रेलिया संकट मोचन फाउंडेशन। जी, आजगिन ऑस्ट्रेलिया संकट मोचन फाउंडेशन के तहत ये मास्टर साहब जुड़े हुए हैं और जो स्वावलंबी महिलाएं होती हैं, जो बेचारी कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो उनको ये रोज़गार देते हैं बैग का, जिससे वो अपने परिवार को चलाने के लिए थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लेती है, जिससे उनकी आवश्यकताएं कुछ हद तक पूरी हो जाती है। तो मास्टर साहब ने तो ये तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो अब हम मिलेंगे यहाँ के स्टाफ से, यहाँ की टीचरों से और यहाँ के बच्चों से और देखेंगे कि उनको शिक्षा किस तरह से पढ़ाई जाती है और इन बच्चों के अंदर क्या क्या टैलेंट है। वंदना जी से, जो कि महिलाएं जो यहाँ पे स्वावलंबी रोजगार करती हैं, उनकी सुपरविजन करती हैं। तो मैडम जी, कितनी महिलाएं हैं आपके अंदर में? 45 महिलाएं हैं। 45 महिलाएं। उनको किस हिसाब से आप लोग रोजगार देते हो? ये झोला के रोजगार, जैसे कि महिलाओं के पास जो घर में महिलाएं बैठी हैं, कम से कम अपने उनके पास पैसे हो सके झोला सिल करके, और इस तरह से थोड़ा सा सहयोग हम कर देते हैं महिलाओं को अपनी तरफ से, कि महिलाओं थोड़ा हो, जागरूक भी हो जाए कि नहीं हमारे पास भी कुछ पैसे आ रहे हैं, हम ताकि घरों में जो भी बच्चों के पास भी अब सबसे मांगती हैं कि हमको कुछ पैसे रहता है तो हम सामान खरीदते, तो अपने हाथों गुणों अनुसार अपने, जब उनके पास गुण है, सब कुछ है, तो अपने से खुद भी कर करके अपने बच्चों को भी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। जी, वंदना मैडम ने बहुत अच्छी बात की। ये महिलाओं को प्रोत्साहित करती रहती हैं ताकि वो स्वावलंबी बने, उन्हें पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो खुद काम करते हुए अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत धन अर्जित कर सके।
तो अब हम बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से, यहाँ की टीचरों से, और देखेंगे कि क्या ट्रस्टी और क्या यहाँ का मैनेजमेंट इन टीचरों को कैसे रखता है, इनकी सैलरी वगैरह का ख्याल रखता है कि नहीं। ये सबसे उत्तम है। अंकिता कुमारी सेठ। अंकिता जी बताइए, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? सर मेरा क्लास पीजी से लेके क्लास 5 तक का मेरा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है। कंप्यूटर पढ़ाती हैं यहाँ? Yes, जी देखिए मैडम बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देती हैं। तो मैडम कितने बच्चे होंगे कंप्यूटर क्लास में आपके लगभग? सर यहाँ पे है क्लास में जितने बच्चे हैं सभी इस टाइम कंप्यूटर पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे क्लास से सबको नॉलेज देना जरूरी है कंप्यूटर का, स्टार्टिंग है। जी यहाँ पे सभी सभी पढ़ते बच्चों हैं, को कंप्यूटर बताते कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। तो मैडम जो यहाँ के ट्रस्टी हैं और जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारे बच्चे जैसे रहते हैं सबको एक बराबर समझा जाता है। हमारे ट्रस्टी हैं प्रिंसिपल सर, वो सबको एक बराबर समझते हैं। सारी टीचर्स हैं, सबको सैलरी से लेके हर चीज़ एक मतलब जैसे नियमबद्ध से मिलता है सारा चीज़। और बच्चों पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई पे कोई बच्चे शरारत ना करे, कुछ हर चीज़ को लेके हम लोग ध्यान देते हैं। जी देखिए मैडम जी ने कहा कि जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो सारे स्टाफ को अपना एक परिवार समझते हैं और बच्चों के साथ में काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं ताकि बच्चे किसी भी तरह की मस्ती या किसी भी तरह का कुछ शरारत ना कर सके। तो अब हम मिलेंगे यहाँ के बच्चों से, जानेंगे कि उनके अंदर जो भी पढ़ाई का टैलेंट है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस छोटी सी बच्ची को पकड़ते हैं जिन्होंने 2 चोटी लगाई हुई है, पीछे बाल में रिबन भी है। तो क्या नाम है आपका? इंग्लिश में संतुष्टि वर्मा जी। माय नेम इज संतुष्टि वर्मा। आपका नाम संतुष्टि वर्मा है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? 2 में। 2 में पढ़ते हो। तो आपके टीचर लोग सब अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं आपको? यस सर। कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती है? मैम सही। ये वाली मैम अंकिता मैम। अंकिता मैम इनकी फेवरेट टीचर हैं और ये बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाती है। काफ़ी भी बच्चे देख सकते हैं आप इनसे हमारे पूछे। लाइन में लगे हुए हैं। राज्यों का नाम जैसे पूछे, राज्यों के नाम। तो आपको स्कूल में क्या क्या राज्यों का नाम मालूम है? यस सर। बताइए। राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कोई ऐसा बच्चा वाह, जिसको जिलों का देखिए एक छोटी सी बच्ची को पूरे अपने भारतवर्ष के सारे राज्यों का नाम पता है। तो यहाँ पे इस बच्ची को देख के, बच्ची के टैलेंट को देख के समझा जा सकता है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर किस तरह से ऊंचा है और बच्चों को किस तरह से यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। डेली रूटीन डेली रूटीन में आप लोगों का क्या क्या रहता है? इंग्लिश में बोलो। My name is Santushti Verma. I get up early in the morning. I go for a morning walk, daily morning walk for health. When I come back home, I brush my teeth and take bath. I wear neat and clean clothes. I pray to God daily. After that, I eat my breakfast. I go to school on time. I learn my lesson and respect my teacher. देखिए छोटी सी बच्ची इतनी अच्छी भर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है कि शायद इसे- इंग्लिश मीडियम में भी स्पीच- पढ़ने वाला बच्चा ना बोल पाता हो। एक स्पीच- बच्ची और हमारे पास स्पीच, में हाँ, हाँ। खड़ी है। क्या नाम है इंट्रोडक्शन आपका? अपना दीजिए। What's your name? बेटा। My name is Soumya Maurya. सौम्या मोरा जी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? विच स्टैंडर्ड? 1 में। Where do you live? तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है? अंकिता मैम। अंकिता मैम भी आपकी फेवरेट टीचर है। बाकी सब टीचर मारती है डंडे से, नहीं। सब पढ़ाती है ना। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? स्पीच दो। स्पीच सुनाओ। मुझे 26 रन। हाँ बेटा सुना अरे जलती रही नारियाँ जौहर में भेड़िए तब भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर गांधी तब भी मौन थे। हमें सिखाया गया गांधी के चरखे से आज़ादी आई थी। फांसी पे चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अभी भी वह रस्सियाँ संग्रहालय में सजो के रखी हुई है जिससे गांधी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गए वह रस्सियाँ जिस पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हलाते मुल्क देख कर रोया ना गया, हलाते मुल्क देख कर रोया ना गया। कोशिश की हजारों ने फिर भी मुंह ढक के सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पे, कितनों ने गोली खाई थी। साहब क्यों झूठ बोलते हो कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई थी। जय हिंद जय भारत। वाह, इस छोटी सी बच्ची ने काफ़ी राष्ट्रीय भरा गीत सुनाया है कि अगर गांधी के चरखे से आज़ादी आई थी तो जो 25 साल के नौजवान फांसी पे फंदे पे लटके थे वो कौन थे। तो ऐसे छोटी छोटी बातें अगर हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र के प्रति इस तरह से जागरूक अगर ये स्कूल कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है और हर बच्चों के अंदर ऐसी राष्ट्र भावना होनी चाहिए। हाँ। बेटियां 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 जो
जोर से। लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसे, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसे। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आँचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिला के चलते हैं, दोनों की कट बन कर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती हैं। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म पहले मारी जाती है। बेटियाँ बेटियाँ बेटियाँ। जी, ये बहुत ही अच्छी कविता, सुंदर कविता इस बच्ची ने सुनाई है। और इस कविता से संदेश जाता है कि आज जो लड़का लड़की के अंदर का जो हम फ़र्क महसूस करते हैं, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। आज हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें, वो किसी पुरुष या ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे औरतें ना कर सकती हो। इसलिए इस बच्ची ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि जो लड़कों की चाहत में पेट में पल रहे छोटी बच्चियों का भ्रूण हत्या करवाते हैं, ये बहुत ही बुरा कर्म है। बच्चों के ही तरफ बच्चियों को भी जीने का हक है, और वो भी इसी देश की, इसी माटी की बेटी है। और इस देश के जुड़े उद्धार में, इस देश को बढ़ाने में को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं रोजगार के लिए, उन्हें किस तरह से रोजगार दिया जाता है और वो किस बैग को बनाती है, किस शैली को बनाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लेडीज खड़ी है और कुछ, चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। बैग बना रही है। हाँ, हम बता दे रहे हैं इसके बारे में। जी, तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे मास्टर साहब है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से काम किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? रोहित कुमार नाम है मेरा जी। ये संकट मोचन जो फाउंडेशन है, उसके सहयोग से यहाँ पे जो है महिलाओं की, जो आसपास की महिलाएं हैं, उनको रोजगार देने के लिए बैग का सिलाई का प्रोग्राम चल रहा है संकट मोचन फाउंडेशन की तरफ से आदर्श भारती स्कूल पे। तो उसी में ये लोग महिलाएं आसपास की आती हैं और जो है अपना रोजगार का सृजन कर रही हैं। तो मतलब एक बैग को कितना है, किस हिसाब से इनको पेमेंट किया जाता है सर? प्रोडक्शन के हिसाब से है जो प्रोडक्शन है, तो हफ्ते में या 15 दिन में इनको पेमेंट करते हैं? 15-15 दिन। जी, इनका कहना है कि जो संकट मोचन फाउंडेशन के तहत, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक बैग बनाने का काम किया जाता है, जिससे 40 से 50 महिलाओं को घर बैठे बैठे रोजगार और स्वावलंबी बनाने का काम किया जाता है। तो हम इस महिला से भी मिलेंगे जो कि यहाँ काम कर रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मीना जी, आप यहीं पे मतलब यहाँ से बैग ले जाकर बनाते हैं, इससे आपको कुछ लाभ वाभ होता है कि नहीं? जी होता है जी। और क्या नाम है आपका? रेखा जी, कितना बैग बना लेते होगे आप दिन भर में? 20 से ऊपर। जी, तो महीने का कितना आ जाता होगा आपको, अर्जित हो जाता होगा क्या? हाँ, महीने में। जी, इनका भी कहना है कि एक बैग बना के इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस छोटे से काम, इनकी जो बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं, ये छोटा सा काम उन बड़ी बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करने में अग्रगणी होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं और कुछ तो सोच रही है कि हमारे पास ना आए, हमसे ना पूछे, लेकिन हम उन्हीं से पहले ही पूछेंगे क्योंकि वो भाग रही है। क्या नाम है आपका? आप भी यहीं पे काम करती हैं? जी, तो आप बैग ले जाके घर पे बनाती हैं या यहीं पे बनाती हैं? नहीं, घर पे बनाते हैं। घर पे बनाते हो। तो महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का 2200 हो जाता है। जी, देखिए ये जो लेडीसें हैं जो बेचारी घर बैठी हैं, कम से कम उन्हें इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिलने वाले इस काम से उनका जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती जाती हैं। तो ये तो इस विद्यालय द्वारा बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है, ताकि जो भी महिलाएं अगल बगल की रहने वाली हैं, असहाय हैं, उनको छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध हो रहा है।